राधा 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 राधा। तो सोशल थिंकर, तो इसमें क्या मैक्स वेबर जो है हाँ वेबर के बारे में देखते हैं। तो बोर्जोइज मैक्स वेबर, पता नहीं क्या ये। कॉलिन, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, कॉलिन ने बोला होगा शायद मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ सोशलॉजी। इट इज़ द आइडिया ऑफ सोशल if the idea of sociology is present in mind of Comte, the institutionalization discipline was done by writings of Durkheim. The maturity of the discipline of sociology was done by single-handedly by the writings of Max Weber. तो डरखाइम ने जो है, डरखाइम की राइटिंग ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया डिसिप्लिन को। और ये मेच्योरिटी कौन लेके आया? वेबर लेके आया मेच्योरिटी। देन है सैलोमैन, तो वेबर थ्योरी वाज रिटन इन डिबेट विद गोस्ट ऑफ मार्क्स, क्या ये। देन है टर्नर, तो वेबर वाज नॉट इंटीमेटली फेमिलियर विद मार्क्स। टर्नर ने बोला कि वेबर वाज नॉट इंटीमेटली फेमिलियर विद मार्क्स, ठीक है। देन है द वेबेरियन वर्क्स जो है आर नॉट जस्ट रिटन इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज द मार्क्सियन वर्क, दे आर समहाउ बिकेम अ क्रिटिक ऑफ मार्क्स। अच्छा, तो वेबर ने जो भी लिखा वो मार्क्स का क्रिटिसिज्म नहीं था, पर वो कैसे तो भी मार्क्स का क्रिटिक हो गया वो। देन है पॉल रैनसम, तो वेबर्स जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्क्स वाज लिमिटेड सिंस मेनी ऑफ मार्क्स वर नॉट पब्लिश ड्यूरिंग वेबर्स लाइफ टाइम। अच्छा, जो वेबर ने जो मार्क्स को समझा वो लिमिटेड था क्योंकि मार्क्स के बहुत सारी जो चीज़ें पब्लिश नहीं हुई थी। देन है उडहन, तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन आर प्रेजेंट इन हिज ओन राइटिंग, तो इम्पोर्टेंस व्हेन यू राइट क्रिटिक ऑफ मार्क्स, ठीक है। देन है कार्लबर्ग, वेयर वेबर ऑफर्स फुल्ली इंटीग्रेटेड माइक्रो मॉडल, तो बोला कि वेबर जो पूरा इंटीग्रेटेड माइक्रो मॉडल देता है, माइक्रो मॉडल। देन है मैक्स वेबर, तो डिसएन्चैंटमेंट इज द प्राइस विच मॉडर्न सोसाइटी पेज फॉर गेन इन मटेरियलिज्म, क्या ये। देन वेबर डिड नॉट ब्लाइंडली सेलिब्रेट द मॉडर्न सोसाइटी, तो मॉडर्न सोसाइटी को वेबर मतलब सेलिब्रेट करता था। तो डिसएन्चैंटमेंट रेफर्स टू व्हेन द पीपल बिलीव द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आर नॉट केपेबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स। डिसएन्चैंटमेंट का मतलब होता है कि जब लोगों को बिलीव हो जाता है द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है नॉट केपेबल टू, अच्छा कि जो अभी चल रहा है स्ट्रक्चर वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो डिसएन्चैंटमेंट आ जाता है। Then I became sociologist to put on end to collectivism, ये क्या है। Then he wants to prove जो wrong social realism, ठीक है। देन वाइटल इंटरेस्ट जो है ऑफ नेशन स्टैंड्स अबव डेमोक्रेसी, कि भाई जो नेशन जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है। हैड लिटिल फेथ इन मासेस एंड मिडिल क्लासेस, तो डेमोक्रेसी लोग इनमें इतना ज़्यादा फेथ नहीं था, ठीक है। विल हेल्प इन व्हाट इज़ दैट पावर एंड पॉलिटिक्स में, अच्छा ठीक है। देन वेबर जो है फेवर्ड जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन पे फेवर करते थे। देन स्कॉलर बिफोर वेबर गेव यूनिवर्सल थ्योरी, तो उनसे पहले जो यूनिवर्सल थ्योरीज थी वेबर जो है रिजेक्टेड यूनिवर्सलिज्म, उन्होंने बोला यूनिवर्सल जैसा कुछ नहीं होता है। देन रिलीजियसली अनम्यूजिकल, तो रिलीजन में भी शायद कुछ बिलीफ नहीं होगा उनका। देन क्या है व्हाट इज दिस सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी क्या इज अ साइंस कंसर्न विद इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, कि वो जो सोशल एक्शन है ना उनका इंटरप्रेट करना फिर उसको समझना, वो है सोशोलॉजी। देन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, कि जो भी सोशल एक्शन करा उनको इंटरप्रेट करना वही सोशोलॉजी है।
Then Max Weber and Emile Durkheim both believe that sociology is a scientific discipline, but the nature of science to both are different. दोनों को लगता था कि भाई साइंटिफिक डिसिप्लिन है सोशलॉजी. देन है बायोग्राफिकल स्केच. तो मैक्स वेबर जो है 1864 से 1920 तक रहे वो. तो ही वॉज बॉर्न कहाँ पे, जर्मनी में. ठीक है. देन एल्डेस्ट ऑफ द 8 चाइल्ड. देन फादर विल नोन लॉयर थे, वेल नोन लॉयर थे एंड एमपी थे. देन वेबर जो है एजुकेटेड एंड मैरिड थे वो. एजुकेशन एंड मैरिज क्या है ये. लॉयर, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स 1889 में. देन मैरिड टू मैरियाने 1893 में. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एमपी. अच्छा. देन कोर ऑफ द मटेरियल रिलेशनशिप वाज इंटेलेक्चुअल. ठीक है. मैरिटल रिलेशनशिप वाज. अच्छा. द कोर ऑफ देयर मैरिटल रिलेशनशिप वाज इंटेलेक्चुअल. मतलब वो दिमाग से, मतलब थॉट प्रोसेस से वो एक दूसरे का मतलब शादी करी उन्होंने. हैड लिटिल और नो फिजिकल रिलेशनशिप. अच्छा. इसमें क्या है, टॉट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने पढ़ाया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स. ने वेबर जो है बीमार तो सब होते हैं पर बीमारी से फ़ायदा उठाना कोई वेबर से सीखी. ओके. देन सफर्ड साइकोलॉजिकल इलनेस which forced him to give up his job and abandon academic work for 6 years. ठीक है. देन 1905 से 1915 तक मोस्ट जो है प्रोडक्टिव ईयर ऑफ वेबर रहे वो. PESC 1905. पता नहीं. इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1909 में. देन रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना पब्लिश हुई 1916 में. देन 1920 में डाइड ऑफ निमोनिया. ओके. फिर है मेथड एंड स्ट्रीट. तो प्रिवलेंट इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट हैड डीप इम्पैक्ट ऑन वेबर. जो इंटेलेक्चुअली चीज़ें थी तो वो इम्पैक्ट करा. व्हेन वेबर अराइव्ड देयर एग्जिस्टेड जो है इंटेंस जो मेथोलॉजिकल डिबेट बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट, दैट इज़ न्यू कांटियन. ठीक है. तो उस टाइम पे डिबेट चल रहा था पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट के बीच में. तो पॉजिटिविस्ट जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी यूनिवर्सल थ्योरी, वो उसके बारे में बोल रहे थे. और न्यू कांटियन या फिर जो एंटी पॉजिटिविस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटी एंड रिजेक्टेड यूनिवर्सल थ्योरी. तो सब्जेक्टिव डायमेंशन के बारे में बोलते और यूनिवर्सल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया न्यू कांटियन ने. देन वेबर जो टुक अ मिडिल व्यू. ठीक है. वेबर जो एक्सेप्टेड जनरलाइजेशन एंड सब्जेक्टिव मीनिंग. तो उन्होंने जनरलाइजेशन लिया. देन पॉजिटिविस्ट क्या है, मैक्स वेबर एंड न्यू कांटियन. तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात करते हैं पॉजिटिविस्ट. ठीक है. और न्यू कांटियन जो है एंटी क्या है, एंटी हैं ये पॉजिटिविस्ट के. प्लस ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव जो हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी प्लस ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो वेबर ने क्या लिया कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी ली प्लस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ली इसने. ठीक है. और इसमें जो न्यू कांटियन जो एंटी हैं वो पॉजिटिविस्ट के, तो उन्होंने सब्जेक्ट रियलिटी और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की. तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ले ली वेबर ने. देन उसके बाद में क्या है, एग्जाम्पल है मनुस्मृति. इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात करते हैं. तो सेलिब्रेट रिजेक्ट क्या है. देन सोशलॉजिकल एक्सप्लेनेशन शुड बी मीनिंगफुल एंड कैजुअली एडुकेट. एट द बेस्ट देयर इज कोरिलेशन. Educate casualty in Weberian term. Not at the best there is correlation, not causation. ये ढंग से नहीं लिखा इन्होंने इसमें.
तो क्या वेबर का थ्योरी जो है ब्रेक्स फ्रॉम पास्ट, सब्जेक्ट मैटर जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इमाइल डरखाम का सोशल फैक्ट था, कार्ल मार्क्स का था क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इमाइल डरखाम का सोशल फैक्ट, देन वेबर का था सोशल एक्शन। देने मेथड जो है इमाइल डरखाम की थे क्या ये सोशल मेथड, देने मार्क्स वेबर की थे वर्स्टेनहेन। द नेचर ऑफ थ्योरी कार्ल मार्क्स की थी ग्रैंड थ्योरी, इमाइल डरखाम की ग्रैंड थ्योरी, मैक्स वेबर की ग्रैंड थ्योरी। देन रोल ऑफ वैल्यू, तो इमाइल डरखाम नो रोल ऑफ वैल्यू, वैल्यू न्यूट्रलिटी रही। देन मैक्स वेबर जो वैल्यू रिलेवेंस के बारे में बात करते हैं। देन नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, तो इमाइल डरखाम जो है वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी प्लस ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। देन मैक्स वेबर बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी प्लस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। ओएस के बारे में बात करते हैं। ओआरएस है ना। देन सोशल एक्शन देखते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द ह्यूमन एक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन जो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज एक्शन टेकन बाय पर्सन बाय कीपिंग इनटू अकाउंट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। तो सोशल एक्शन हम दूसरों का सोच के लेते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो वो कि दूसरों का व्यू पॉइंट है उसको हम मतलब सोच के लेते हैं। एग्जाम्पल ओपनिंग एन अम्ब्रेला व्हेन इट डजंट रेन, कि भाई जब बारिश ही नहीं हो रही उस टाइम पे अगर छाता खोलेंगे तो क्या बोलते हैं, तब नहीं खोलेंगे, सोच में पड़ जाएंगे, है ना। देन रिफ्लेक्सिव एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज वेयर थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इज merely the action of your reflex when which suddenly takes place. Opening an umbrella when it rains, तो मतलब उसमें सोचना नहीं पड़ता, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे आग के पास हाथ गया गर्म लगा तो एकदम से आप छुड़ा लोगे, हटा लोगे, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। देन मैक्स वेबर जो कंसिडर वॉकिंग एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट व्हेन पीपल आर वॉकिंग दे डू नॉट थिंक, दे जस्ट वॉक। तो वॉकिंग जो है सोशल एक्शन, क्योंकि उसमें सोचते नहीं हैं लोग, बस चलते जाते हैं। देन है सोशल एक्शन प्रायर टू मैक्स वेबर, तो इसमें क्या क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल एक्शन। देन इमाइल डरखाम TPMWGP पता नहीं फिनोमेना। देन प्रायर टू मैक्स वेबर सोशल एक्शन वाज स्टडीड बट द सोशल एक्शन वाज लार्जली कंसिडर्ड एज deterministic in nature, where it was opined by scholars such as Durkheim that action of the individual are always guided by the large social values। कि भाई जो डरखाइम ने बोला कि जो इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं तो वो जो भी करता है उसके पीछे क्या बोलते हैं उसको, वो किससे गाइडेंस लेता है, उसको कौन गाइड करता है, जो सोशल वैल्यूज़ है ना, सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे वो एक्शन लेता है कि भाई सेम सेक्स मैरिज करो, मत करो, क्योंकि सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं कि अपोजिट सेक्स की मैरिज होनी चाहिए। देन मैक्स वेबर सेज एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अच्छा, मैक्स वेबर ने बोला कि भाई उसका जो भी इंडिविजुअल एक्शन ले रहा है वो अपने ही क्या बोलते हैं खुद ही डिसाइड करता है। इंडिविजुअल इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग अ सोशल एक्शन बिकॉज इट इज़ द इंडिविजुअल विच थिंक्स अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। तो इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल एक्शन में, और क्योंकि इंडिविजुअल ही है जो दूसरों के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचता है एंड देन जो है कैलकुलेट एंड देन टेक एन एक्शन, सोचता है फिर उसको कैलकुलेट करता है फिर एक्शन लेता है। देन कॉज ऑफ सोशल एक्शन, तो वेबर जो एक्चुअली वांटेड दैट सोशलॉजी शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन। तो वेबर को चाहिए था कि सोशलॉजी जो है फोकस करे कि भाई सोशल एक्शंस को समझने के लिए। बिकॉज टू मैक्स वेबर सोशलॉजी वॉज नथिंग बट द साइंटिफिक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल एक्शन। तो सोशलॉजी क्या था कि जो सोशल एक्शन है उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करना। देन वेबर जो है क्या है, आफ्टर जो है डिबेटिंग द सोशल एक्शन गिव्स द कॉज ऑफ अ सोशल एक्शन। तो वेबर ने कॉज दिया। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ मीनिंग एंड मोटिव अटैच्ड बाय एन इंडिविजुअल।
तो इंडिविजुअल कोई भी एक्शन के लिए कोई मीनिंग और एक मोटिव लेके चलता है, तो जो भी इसने अटैच करा ना वही सोशल एक्शन होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे मोटिव है कि हमको IAS बनना है, और मीनिंग है कि इसी पढ़ने से ही होगा, तो ये पढ़ने से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो ये मीनिंग एंड मोटिव है। तो मीनिंग और मोटिव से सोशल एक्शन होता है इंडिविजुअल। ठीक है, देन एग्जाम्पल इन एग्जाम क्वेश्चन कम्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट जो है जानची वो मेरी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव, ये क्या है? देन सोशल एक्शन जो है when it is taken the meaning which people think of are the meaning which are given by society, but the meaning are coupled with motive at the same time besides having this understanding given by society. एक मिनट, तब जो इंसान जब सोशल एक्शन लेता है तो उस टाइम पे जो उसके दिमाग में मीनिंग होता है ना, वो मीनिंग जो सोसाइटी ने दिया होता है, बट द मीनिंग आर कपल्ड विद मोटिव एट द सेम टाइम। तो एक तो सोसाइटी ने दिया होता है, उसके साथ में क्या बोलते हैं, मोटिव भी होता है उसके साथ में। मीनिंग में एक तो सोसाइटी नहीं है, फिर उसके साथ में एक मोटिव भी होगा, मीनिंग के साथ में अटैच्ड होगा। बिसाइड हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग गिवन बाय सोसाइटी वन शुड ऑल्सो हैव अ मोटिव टू डू दैट। तो सोसाइटी ने तो मीनिंग दे दिया, उसके साथ में खुद का मोटिव भी होना चाहिए। सोसाइटी बोलती है कि भाई रोज़ चलना चाहिए, तो उसका मोटिव है कि मेरे को पतला होना है, तो मीनिंग के साथ में मोटिव होना है चाहिए। तो सोसाइटी तो बहुत चीज़ें बोलती है, तो आपका कुछ मोटिव है तभी उस चीज़ को करोगे। देन इफ़ आई डू नॉट हैव अ मोटिव एक्शन वुड नॉट टेक्स प्लेस। इफ़ द मीनिंग डज नॉट एग्जिस्ट द एक्शन वुड नॉट टेक्स प्लेस। तो अगर मोटिव ही नहीं है, हाँ लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं सोसाइटी पर, उसका कुछ मोटिव नहीं है तो वो नहीं लेगा। और उस एक्शन के पीछे अगर मीनिंग नहीं है, अगर मान लो लोग बोलेंगे कि सोने से वेट कम हो जाएगा, किसी ने बोला, तो उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए वो एक्शन नहीं लेगा। देन है मैक्स वेबर सेज एनी एक्शन विच एन इंडिविजुअल टेक्स वुड बी गाइडेड बाय ट्विन कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड मोटिव। तो कोई भी एक्शन लेता है तो उसके पीछे दो गाइडेंस होती है, तो मीनिंग की और मोटिव की। तो मीनिंग आर गिवन बाय सोसाइटी, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो वो वेरी नहीं करता है। द मोटिव आर ऑफ इंडिविजुअल, मोटिव खुद का होता है। सोसाइटी ने बहुत सारी चीज़ें मीनिंग का मीनिंग दे रखा है कि चलने से क्या बोलते हैं पेट कम होता है, भागने से और जल्दी होता है, और उसका मोटिव होगा कि मेरे को पतला होना है या फिर मेरे को अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उसका मोटिव है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी एक्शन वाई ही मर्डर्ड, मीनिंग एंड मोटिव बोथ हैव टू नो। तो ये समझने के लिए कि उसने क्यों मारा, मर्डर करा, तो मीनिंग और मोटिव जो है दोनों को पता होना चाहिए। देन गोल ऑफ सोशलॉजिस्ट, तो गोल ऑफ सोशलॉजिस्ट जो है देयरफॉर शुड बी स्टडिंग द मीनिंग एंड मोटिव बिहाइंड द सोशल एक्शन। तो गोल यही है कि भाई जो मीनिंग मोटिव उसको पढ़ो, है ना। उसके बाद में एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल इज़ अ सोशल एक्शन, मीनिंग सेम फॉर एवरीवन, सीक्रेट प्लेस, कि भाई ये पवित्र जगह है, यहाँ पे भगवान की पूजा करनी चाहिए। बट द मोटिव वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी का मोटिव है कि भाई एग्ज़ाम में पास करा दो, किसी को पैसा चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए। तो वेबर सेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ फिनोमेना विच इज़ अ वेरिएबल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, साइंटिफिक मेथड आर सफिशेंट, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो किसी चीज़ का मीनिंग समझने के लिए ना साइंटिफिक मेथड लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑब्जर्वेशन है। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोटिव विच आर नॉट विजिबल, तो मीनिंग तो विजिबल है पर जो है जिसको देख सकते हैं, विच इज़ विजिबल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोटिव जो कि विजिबल नहीं है, विच इज़ ओनली नोन टू द पर्सन हु इज़ टेकिंग एन एक्शन। ठीक है, वन नीड्स टू फॉलो द इंटरप्रेटेटिव मेथडोलॉजी।
तो मीनिंग समझने के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मोटिव समझने के लिए जो है इंटरप्रेटेटिव मेथडोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो कोई मान लो जैसे पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पे लोग दिए जला रहे हैं, तो मीनिंग है कि भाई ये पवित्र जगह है, इसकी पूजा करते हैं, ये मीनिंग है। कोई लोग जिम जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्कआउट होता है। पर इसका मोटिव किसी का अलग हो सकता है, किसी की शादी आ रही है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी की डिजीज़ की वजह से। तो मीनिंग, कोई स्कूल जा रहा है तो मतलब तो मीनिंग है कि पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी का मीनिंग है कि हो सकता है मस्ती करने जा रहा है, हो सकता है कि वो पढ़ने ही जा रहा है। तो मीनिंग तो सेम है पर मोटिव अलग हो सकते हैं ना। इंटरप्रेटेटिव मेथडोलॉजी तो was borrowed from literature in the school of हैं Dilthey. What is this? In Weberian writing means using uh, Verstehen. Verstehen is largely interpreting the motive. तो इसमें क्या है कि इंटरप्रेट करते हैं मोटिव को, और द पॉसिबल मोटिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन टेकिंग दैट एक्शन। तो इसका मोटिव क्या है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द थिंग, पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अदर। तो एम्पैथेटिक लाइसेंस बोलते हैं इसको, कि मोटिव समझने के लिए अपने आप को दूसरे के जगह पे रखो, कोई चीज़ इंटरप्रेट करने के लिए। देन है क्या है कोई, अबे यार ये क्या लिखा है, हाउ टू स्टडी कॉज, व्हाट इज दिस, कॉज लिखा है। एम्पैथेटिक लाइसेंस प्लस साइंटिफिक मेथड। तो एम्पैथेटिक लाइसेंस में जो है मोटिव पता चल जाएगा कि अपने आप को उसकी जगह पे रखो, तब आप इंटरप्रेट कर पाओगे, और साइंटिफिक मेथड से मीनिंग पता चल जाएगा। देन टाइप ऑफ सोशल एक्शन, तो इसमें क्या है, गिव द जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन वेयर ही ओपाइंस द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो इंडिविजुअल के एक्शन जो है वो सोशल एक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। ट्रेडिशनल हो सकता है, अफेक्चुअल, देन रैशनल हो सकता है। ओके राधा तो हाँ तो इसमें क्या है, सोशलॉजिकल थिंकर मैक्स वेबर, सोशल एक्शन अथॉरिटी, ये पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें है अपना यस, तो मैक्स वेबर जो है ऑब्जेक्टिव मीनिंग इंटर हिडन मोटिव देखते हैं। आइडियल्स जो है, आइडियल टाइप इज अ what is tool to measure the reality on basis of these theoretical presumption. Then ideal type is a theoretical presumption and assumption which is created with the sole purpose of understanding the empirical reality. So Weber, after making us understanding the cause behind a social action, now moves from individual to society and says कि उसने समझा दिया कि भाई सोशल एक्शन के पीछे क्या कॉज है। तो अभी ये इंडिविजुअल से सोसाइटी पे मूव कर गया है और बोलता है कि इन एनी सोसाइटी देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्शन, बट हाउ ऑल द सोशल एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज। तो सोसाइटी में जो है मल्टीपल टाइप्स के वो एक्शंस हो सकते हैं, पर उनको 3 कैटेगरी में जो डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन हो जाएगा, एक फैक्चुअल सोशल एक्शन या फिर इमोशनल सोशल एक्शन, फिर रैशनल हो जाएगा जिसमें रैशनैलिटी हो जाएगी। व्हाट इज दिस? Then according to Max Weber, traditional social action are those social action where these actions are performed in order to fulfill any tradition. तो वो होता है कि जो ट्रेडिशन को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, तो वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन हो जाएगा। ठीक है। Weber advocate any action which are taken
out of habit, as those actions have been performed in a similar manner and has been transformed to generation and generation through process of socialization, they become tradition. बोले ट्रेडिशन क्या होता है? तो जब कोई चीज़ हैबिट हो जाती है, और वो कैसे होती है, जब वो परफॉर्म होती है इन अ सिमिलर मैनर में, उसी तरीके से, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं जनरेशन टू जनरेशन सोशलाइजेशन के थ्रू, तो वो ट्रेडिशन बन जाती है. तो ट्रेडिशन डज नॉट मीन रिलीजन हेयर. And when a person comes in such a scenario, he performs that action as per the traditions he has been transferred. तो जब उस सिनारी में आता है तो वो उस ट्रेडिशन के हिसाब से काम करता है. एग्जाम्पल, व्हेन अ गेस्ट या फिर एल्डर कम्स टू हाउस, वी टच देयर फीट एज पर ट्रेडिशन. तो ट्रेडिशन के हिसाब से कोई भी जैसे गेस्ट आता है, कोई बड़ा आता है तो घर पे, तो हम उनके पाँव छूते हैं. देन इफ़ द स्लीपर इज़ अपसाइड डाउन, देन स्ट्रेटन इट. तो उल्टी चप्पल होती है तो उसको सीधा कर देते हैं. देन हाँ, ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रेडिशनल वैल्यू. तो वो एक्शन के पीछे कुछ ट्रेडिशनल वैल्यू होती है, इसलिए वो करते हैं. विच हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दीज एक्शंस अकॉर्डिंग टू वेबर जो आर द रिजल्ट ऑफ हैबिट. तो ट्रांसफ़र होती है और वो हैबिट बन जाती है. देन effectual social actions are those social actions which are performed on the basis of one's emotions. तो वो effectual जो emotions के बेस पे होता है. emotion could be of lost, anger, greed, love. जैसे किसी पे गुस्सा आता है तो चिल्ला देते हैं या फिर कुछ पिटाई विटाई कर देते हैं, तो वो effectual हो गया, वो emotion के बेस पे आएगा. किसी से मतलब पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो उनके लिए खाना कुछ बनाते हैं, कुछ लेके आ जाते हैं. देन ये सब. Then any action performed out of emotion is classified and branded according to Max Weber as emotional social action. तो कोई भी एक्शन अगर जो है इमोशन के बेसिस पे करते हैं तो इमोशनल सोशल एक्शन होता है वो. एन एग्जांपल, द मदर्स एक्शन विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड. Example, women violence may be because of lust, because of greed, dowry. We often see that even women violence in India to an extent could be considered as an effectual social action. वो भी एक मतलब किसी इमोशन से होता है कि लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, डाउ या फिर लव या एंगर, कुछ ऐसा हो गया. देन एग्जांपल जो है वोटिंग ऑन कास्ट. सो वी डू नॉट कास्ट आर वोट, वी वोट आर कास्ट हैं. तो वाह. देन एग्जांपल नेक्स्ट है हरभजन सिंह स्लैप श्री शांत. तो इमोशनल सोशल एक्शन है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन क्या है? वी वोट आर कास्ट. तो जो भी कास्ट है उसी को वोट देंगे, चलता ही आता है. देन जनरल रैशनैलिटी मीन्स गोल ओरिएंटेड टू अचीव डिजायर्ड गोल्स एट मिनिमम कॉस्ट, टाइम, एफिशिएंसी, मनी. देन मैक्स वेबर जो डिफाइंड रैशनैलिटी एज वेयर अ पर्सन जो है कंसिस्टेंटली टेक एक्शन ऑन बेसिस ऑफ गिवन ग्राउंड. रैशनैलिटी क्या होती है? जब किसी ग्राउंड के बेसिस पे जो है बार बार वही एक्शन लेता है ना, तो उसको रैशनैलिटी बोलेंगे. रैशनैलिटी इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी. देन प्रिडिक्शन पॉसिबल. इसमें रैशनैलिटी में जो है प्रिडिक्शन पॉसिबल हो सकती है कि कोई गिर गया तो आप क्या करोगे? उसको उठाओगे. देन रैशनल सोशल एक्शन. इसमें क्या है? वैल्यू वाले. देन ज़ैंक एंड रेस्ट, पता नहीं, रेस्ट. देन ज़्वैक. तो रेस्ट के क्या है? रेस्ट के रैशनल सोशल एक्शन आर दोज एक्शन वेयर द एक्शन लुक रैशनल ओनली व्हेन वन जो है अंडरस्टैंड द वैल्यू बिहाइंड द एक्शन. तो इसके पीछे जब वैल्यू समझ जाते हैं ना, तभी वो
तो वो रैशनल तभी लगते हैं जब उसके पीछे की वैल्यू समझ जाते हैं। देन है हाँ, तो क्या है वैल्यू look the rational only when one understands the values behind the action. Then value rational social action are those actions which are rational only from when one understands the value of given social action. भाई क्या है वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन आर दोज एक्शंस विच आर रैशनल ओनली फ्रॉम व्हेन वन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द जब आप उसकी वैल्यू समझते हो ना तभी वो एक्शन जो है वो रैशनल लगेगा। तो इसमें क्या है एग्जांपल संधारा, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ जैन देन संधारा विल बी सुसाइड फॉर यू। हाँ, तो जब तक उसकी वैल्यू नहीं समझोगे जेन्स की तब तक वो सुसाइड लगेगा संधारा। तो ऐसे ही योगी जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं समझोगे कि वो किस लिए कर रहे हैं तो वो ऐसा लगेगा कि अपने आप मतलब सफरिंग टाइप लगेगा। देन इज वेक रैशनल सोशल एक्शन, these are the rational actions which are goal oriented. These actions are taken in order to achieve certain predetermined goal. तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं और कोई प्रीडिटरमाइंड गोल होता है उसको अटेन करने के लिए ही करते हैं। एग्जाम्पल जो है यूपीएससी प्रिपरेशन करे तो उसका गोल है कि भाई यूपीएससी को क्रैक करना है। देन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल एक्शन इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स। तो इसमें सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है। डाउरी वॉज अ ट्रेडिशनल सोशल एक्शन बिफोर 50 years, बट टुडे डाउरी इज़ मोर ओवर अ गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। पहले ये सोशल एक्शन था, अभी क्या गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन हो जाएगा। गोल होता है कि पैसा हड़पना, पैसा खाना, है ना, और ग्रीड हो जाएगी। Then a women violence in India largely is both traditional and emotional social action. Women का जो violence है वो ट्रेडिशनल और इमोशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनली जो है पहले भी वो होता होगा और इमोशनल की किसी एंगर में आके कर दिया बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। ट्रेडिशनल जो सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन, वी सी women जो बिकम विक्टिम ऑफ वायलेंस एट सेम टाइम because of certain sexual gratification of particular masculine identity women becomes जो violent। in modern society में जो है क्या rational social action जो है dominates। इसमें क्या reality combination देना है। वेबर का क्या है, वेबर says in modern society all the three actions जो है would exist। action would always remain a combination of all, but within the combination it would be the rational social action which would be more dominating, ठीक है। तो मॉडर्न सोसाइटी में के ऑल थ्री एक्शन जो है सारे के सारे होंगे और ये एक्शन जो है तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, बट जो रैशनल सोशल एक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। देन समरी क्या है सोशल एक्शन की, तो सोशलॉजी हैव बीन कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन वेयर जो इंडिविजुअल ग्रुप आर लिविंग or living in institution prior to Weber. With domination of positivism, the social actions were studied, but however the social actions were considered a deterministic, as seen in the writing of Emile Durkheim or in writing of Karl Marx, where either class-based social action was studied or either the social action were considered as the outcome of social values. Weber for the first time they brought a new set of ideas in order to understand the social action in society. According to Max Weber, an individual action can be classified as reflex action or human behavior and social action. Then है reflection action. Reflex action are those actions which are taken without any process of thinking, उसमें सोचते नहीं है,
दे आर एट द बेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स, इसको बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं. वेबर एज हाईलाइटेड बाय रिचर क्लासिफाइड हंगर एज अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो उसमें सोचना नहीं पड़ता, भूख लग रही है तो लग रही है ना, बायोलॉजिकल है. और ह्यूमन बिहेवियर. देन अ सोशल एक्शन ऑन द अदर हैंड इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर. तो मैक्स वेबर के हिसाब से सोशल एक्शन जो है सब्जेक्ट मैटर कि कोई एक्शन क्यों हो रहा है. ठीक है. एज वेबर जो डिफाइन सोशलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. तो वेबर के हिसाब से सोशलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है सोशल एक्शन की, उसको स्टडी करना कि उसने एक्शन लिया तो क्यों लिया. Then a social action according to Weber are the actions taken by individual by taking into account the behavior of others. तो सोशल एक्शन वो होता है जब एक इंडिविजुअल कोई एक्शन लेता है और वो दूसरे के बिहेवियर को सोच के लेता है. दैट इज़ एन एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल बाय लुकिंग इनटू अकाउंट द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एंड एक्टिंग एज पर दोज परसेप्शंस. तो जब एक्शन लेता है तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करता है और वो जो परसेप्शंस हैं, जैसा भी सोसाइटी ने परसेप्शन बना रखा है उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है. देन वेबर ओपाइंस दैट गोल ऑफ सोशलॉजिस्ट शुड बी टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड अ सोशल एक्शन. कि सोशलॉजिस्ट का काम होना चाहिए कि उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीज़न है वो काम करने के पीछे. एज इट इज़ द सोशल एक्शन विच क्रिएट्स द सोशल रियलिटी. क्योंकि ये जो सोशल एक्शन है वो रियलिटी, सोशल रियलिटी बनाते हैं. The cause according to Max Weber जो behind any social action are of two type, that is meaning and motive. तो कोई भी काम करने के पीछे दो क्या बोलते हैं कॉज हो सकते हैं, मीनिंग और मोटिव. मीनिंग जो है गिवन बाय सोसाइटी एज द मीनिंग डज नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो मीनिंग जो सोसाइटी देती है वो चेंज नहीं करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फिक्स रहती है वो. फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ मैरिज इज़ नियर यूनिवर्सल इन ऑल द सोसाइटी. तो जो शादी की जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल है कि भाई शादी करना है, रिप्रोडक्शन करना है और लीगली वे में मतलब फैमिली रखनी है. बट ऑन द अदर हैंड जो है मियरली मीनिंग डज नॉट लीड टू सोशल एक्शन रादर देन एन इंडिविजुअल्स नीड ऑल्सो हैव सर्टेन मोटिव विच प्रोपल्स हिम टू टेक एक्शन. बस मीनिंग के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं करेगा, उसकी खुद की कोई नीड होगी, उसके बेसिस पे वो एक्शन लेगा. मीनिंग में बी फिक्स्ड बट द मोटिव जो अकॉर्डिंग टू वेबर जो है लार्जली रिमेन्स हिडन. तो मीनिंग तो फिक्स रहता है, ये शादी इसलिए करते हैं, इनके 2 3 4 5 मीनिंग होंगे, पर जो मोटिव होता है वो हिडन होता है. ठीक है. कोई हो सकता है कि किस लिए काम कर रहा है, कि कोई क्या बोलते हैं फैमिली बढ़ाने के लिए, कोई अंडर प्रेशर कर रहा है, कोई इसलिए कर रहा है कि क्या बोलते हैं कोई काम करने वाला आ जाएगा या फिर पैसे आ जाएंगे, ऐसे करके दहेज आ जाएगा. एंड देर इज़ नो जो है फिक्स्ड वे टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्टनेस ऑफ मोटिव. और उसको कोई तरीका नहीं है कि इसी तरीके से हम समझ सकते हैं मोटिव्स को. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ मीनिंग एज वेबर जो ओपाइन द साइंटिफिक मेथड दैट इज़ ऑब्जर्वेशन इज सफिशिएंट. तो साइंटिफिक मेथड जो कि ऑब्जर्वेशन है वो बोला कि उससे सफिशिएंटली हम मीनिंग निकाल सकते हैं. But however, in order to understand the hidden reality, that is motive, one needs to follow the interpretative method. तो मीनिंग को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं और जो मोटिव है जो कि हिडन रियलिटी है उसको समझने के लिए जो हम इंटरप्रेटेटिव मेथडोलॉजी लगा सकते हैं, सच एज वर्स्ट एंड हैंड. तो इंटरप्रिटेशन जो है हेयर इन्वॉल्व्स बीइंग एम्पैथेटिक लाइसन. तो इसमें क्या है, एम्पैथेटिक मतलब अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना. वेयर पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी फ्रॉम देयर हिज पर्सपेक्टिव. तो उसके पर्सपेक्टिव से समझना. दिस इंटरप्रिटेशन जो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ऑल्दो डज नॉट प्रोवाइड द कॉज इफेक्ट इम्पैक्ट. तो ये कॉज इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं देता है, बट दिस सिंपैथेटिक लाइसन कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाई द कोरिलेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल एक्शन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट मोटिव्स. तो जो कोरिलेट्स हैं वो पता चल जाते हैं. देन है अपना therefore वेबर जो है इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन मेक्स इट क्लियर द कॉज बिहाइंड द सोशल एक्शन कैन ओनली बी स्टडीड बाय यूजिंग मल्टीपल मेथडोलॉजीज. तो जो कॉज है, रीज़न है, उसको कैसे हम मल्टीपल मेथडोलॉजी लगा के समझ सकते हैं और बाय फॉलोइंग प्लूरल मेथडोलॉजीज ऑफ बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक इन नेचर.
तो जो साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक मेथोलॉजी को लगा के हम समझ सकते हैं कॉज. बट बाय रिकग्नाइजिंग द वेरिएशन इन मोटिव वेबर डिड रिकग्नाइज द डायनेमिक रियलिटी. तो बोला कि भाई मोटिव में वेरिएशन आ सकता है ना, तो इसमें क्या है, रियलिटी भी डायनेमिक है. बट सिंस द गोल ऑफ मैक्स वेबर वाज टू प्रोवाइड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, not to study the individual behavior, he created a ideal type of social action. बट क्या है, उसका एम था कि भाई हमको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देनी सोसाइटी की, ना कि हमको इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ना है. तो इसने क्या करा, इसने एक आइडियल टाइप की सोशल एक्शन को क्रिएट कर दिया. वेरी डिवाइडेड द सोशल एक्शन ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज. बोला कि इन 3 कैटेगरीज के अलावा कोई सोशल एक्शन नहीं होगा. इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी, कैसी भी सोसाइटी ये 3 ही होंगे, ठीक है. तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, एक इफेक्चुअल हो जाएगा, एक रैशनल हो जाएगा. तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन जो है वो सोशल एक्शन होते हैं विच आर टेकन इन ऑर्डर टू फुलफिल सर्टेन ट्रेडिशनल वैल्यूज़. तो कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए करते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर दीज एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हैबिचुअल डेवलपमेंट. तो ये हैबिट में आ जाते हैं, कंटिन्यूटी रहती है कि अगर मान लो रोज़ 100 दिन तक घर में गेस्ट आ रहे तो रोज़ जो है उनके पाँव छूना, उनको मतलब खाना पिलाना, कुछ ऐसे करना, तो वो हैबिट बन जाती है, वो ट्रेडिशन हो जाता है. ऑन द अदर हैंड अफेक्चुअल सोशल एक्शन आर दोज एक्शन विच आर प्रोपेल्ड बिकॉज ऑफ इमोशनल वैल्यूज़. तो इमोशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे होते हैं. किसी पे गुस्सा आ गया तो पिटाई कर दी, चिल्ला दिया. किसी पे प्यार आ रहा है तो उसके लिए कुछ खाना वाना बना दिया इस तरीके से, या कुछ खरीद दिया, गिफ्ट कर दिया कुछ. एंड बायसनेस, उसमें बायसनेस भी होती है. Whereas the rational social action are the actions which are present consistency. नहीं, actions are the actions which present a consistency, either based upon the ground of certain value or either based upon the ground of certain good goal achievement. तो इसमें क्या है, रैशनल सोशल एक्शन वो होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली करते हैं, और वो या तो कुछ वैल्यूज़ के बेसिस पे करते हैं या फिर कुछ गोल अचीवमेंट के ग्राउंड पे उसको करते हैं. However, Weber जो है far from giving a universal theory advocate that in reality the social action जो consists of all the component, that is traditional, emotional and rationality. तो वेबर ने बोला कि जो है कोई भी सोशल एक्शन होता है ना तो उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, बट हाउएवर सर्टेन डोमिनेटिंग कंपोनेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, एंड एज पर हिम इन द मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ द रैशनैलिटी विच डोमिनेट्स. बट कुछ सारे तो होते हैं पर कुछ डोमिनेटिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं. और ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है वो, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में बोल रहा है कि वो रैशनैलिटी डोमिनेट करेगी. विच कंपोनेंट जो देयरफॉर इज डोमिनेटिंग इज़ द गोल ऑफ रिसर्चर टू फाइंड आउट बाय यूजिंग वर्स्टेहन मेथड. तो रिसर्चर का काम है कि भाई कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इमोशनल है, रैशनल है, कि कौन सा है, ट्रेडिशनल है. टू एक्सप्लेन द गिवन फिनोमेना ऑफ सोशल एक्शंस, को समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए लगाना पड़ेगा. देन है क्रिटिक्स, तो ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एक्शन जर. देन है कलेक्टिव बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. तो जॉर्ज इजरेट जो क्रिटिसाइज वेबेरियन थ्योरी ऑफ एडवोकेटिंग दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एक्शन कैन नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज. ठीक है, तो then a Jain not having non-vegetarian food even if he is hungry is an example of hunger is not just a reflex action or human behavior, it is also a social action. तो बोला कि अगर हंगर है तो रिफ्लेक्स नहीं कि भाई पेट को भूख लग रही है, पर ये एक सोशल एक्शन भी है. Then Weberian himself says social action is a result of individual meaning and motive in his entire theory. तो वो बोल रहा है कि सोशल एक्शन जो है वो इंडिविजुअल मीनिंग और मोटिव है, उसी के बेसिस पे लेते हैं. इन नन ऑफ हिज वर्क ही हिमसेल्फ स्टडीड द मीनिंग एंड मोटिव. उसने किसी अपने खुद के काम में मीनिंग मोटिव नहीं पढ़ा. ही वॉज मोर बेंट ऑन गिविंग प्रोमिनेंस टू कलेक्टिव बिहेवियर. तो उसको कलेक्टिव बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देनी थी.
एंड स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन इन जनरल फॉर्म, उसका एक्सप्लेनेशन देना था, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन को देना था. Then Weber, in his entire theory of social action, which looks like study of individual meaning and motive, himself never understand individual meaning and motive. तो उसने जो थ्योरी दी सोशल एक्शन की, उसने खुद ने ही जो इंडिविजुअल मीनिंग एंड मोटिव जो है उनको नहीं समझा. ही हैड द बेस्ट अंडरस्टैंड द कलेक्टिव बिहेवियर, देयरफॉर वेबेरियन थ्योरी क्रिटिसाइज्ड. तो उसने जो है बेस्ट से बेस्ट उसने जो कलेक्टिव बिहेवियर को समझ लिया, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं. Then a Weberian theory is lacking focus, whether it is focus on individual or whether theory focus on structure is difficult to identify. तो इसमें फोकस का पता ही नहीं कि किस पे फोकस कर रहा है, कि वो किस पे हाईलाइट कर रहा है, कि वो इंडिविजुअल को कर रहा है या फिर वो स्ट्रक्चर को कर रहा है हाईलाइट, फोकस कर रहा है, पता ही नहीं है. Then a Weberian theory of social action are primarily criticized on two basic grounds. One, at the start of the Weberian theory, Weberian divide human action into two. तो स्टार्ट में उसने ह्यूमन एक्शन को दो में डिवाइड कर दिया, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन और एक सोशल एक्शन. इन रियलिटी जो जॉर्ज रिटर जो एडवोकेट कर रहे हैं कि सच अ क्लियर डिमार्केशन इज नॉट रियली पॉसिबल, कि ऐसा क्लियर डिमार्केशन हो ही नहीं सकता. ऑन द अदर हैंड, द सेकेंड बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द वेबेरियन थ्योरी ओवरऑल कम एज व्हेन द पॉजिटिविस्ट फोकस जो है ऑन स्ट्रक्चर, व्हेन द लेटर राइटर जो है फिनोमेना एंड फेनो एंड एथो फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड. एक मिनट, सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि पॉजिटिविस्ट जो है वो स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, व्हेन द लेटर जो है राइटर फेनो एंड एथो फोकस ऑन इंडिविजुअल. तो पहले वाले पॉजिटिविस्ट स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, बाकी वाले इंडिविजुअल को कर रहे हैं. और जो वेबेरियन का फोकस था ना, is known where clear cut, as Weberian tries to understand individual from collective behavior and Weber explains. तो वेबर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इंडिविजुअल को कलेक्टिव बिहेवियर के बेसिस पे, अंडरस्टैंड कर रहा है उसको कि इंडिविजुअल जो है जो एक्शन लेता है उसके पीछे एक मीनिंग होता है, वो सोसाइटी प्रोवाइड करती है, तो उसी को सोच के लेता है. एंड वेबर जो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, देन एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाइदर वन कैन अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, नाइदर वन कैन अंडरस्टैंड इंडिविजुअल. तो इस बेसिस पे ना तो हम स्ट्रक्चर ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना इंडिविजुअल को. एट द बेस्ट वन एंड्स अप इन अंडरस्टैंडिंग द कलेक्टिव बिहेवियर विच मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एंड स्ट्रक्चर बोथ. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्टिव बिहेवियर को समझ सकते हैं, और ये कलेक्टिव बिहेवियर ना तो इंडिविजुअल को रिफ्लेक्ट करे ना ही स्ट्रक्चर को. देन एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एल्फर्ड कर्ट्ज जो हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं शायद ये, तो एल्फर्ड क्या बोल रहे हैं कि ऑल द वेबेरियन थ्योरी जो डिड नॉट इन इटसेल्फ हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल. ये जितने भी थ्योरीज हैं उसमें हम इंडिविजुअल को नहीं समझ पाते हैं, बट इट वाज द वेबेरियन थ्योरी विच लेड टू द शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर टू इंडिविजुअल. पर इसी की वजह से ही हम पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करते थे, अब इंडिविजुअल पे जो है फोकस करने लग गए. इंडिविजुअल स्टडीज इन द लेटर नॉन पॉजिटिव राइटिंग. Then a Weber theory जो according to Alfred Kurtz became the basis for later non-positivist approach. तो जो बाद में जो non-positivist आए ना, तो इसकी बेसिस पे ही उन लोगों ने बातें करी. Such as symbolic interaction is for the understanding of individual behavior and action. ठीक है, he himself would not have largely explained those aspects which the other did, but without Weber it did not possible. Then authority. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ डोमिनेंट क्लास. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पावर जो है डोमिनेंट क्लास के हाथ में है. ठीक है, एंड द डोमिनेंट क्लास इज द क्लास विच कंट्रोल्स द इकोनॉमिक्स बाय कंट्रोलिंग द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन. और जो डोमिनेंट क्लास कौन सी है, जो कि इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, और कैसे,
कि वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, इसलिए वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इसलिए वो डोमिनेंट क्लास है और उनके हाथ में अथॉरिटी या फिर पावर होती है। तो वेबर जो है रिजेक्ट्स दिस एंड सेज डोमिनेशन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो वेबर ने जो कार्ल मार्क्स को रिजेक्ट कर दिया इसकी बात को और बोला कि डोमिनेशन एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, वन कैन बिकम डोमिनेंट थ्रू टू मैकेनिज्म्स। तो लोग बोला कि इकोनॉमिक्स ही नहीं है, लोग जो है दो तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, एक तो पावर और एक अथॉरिटी। तो पावर जो है एज इलीगली, अथॉरिटी इलेजिटिमेट। तो पावर एज इलेजिटिमेट एंड अथॉरिटी लेजिटिमेट होगा। तो पावर इज़ अ फिनोमेना वेयर वन परस्यूज हिज ओन एंड डिस्पाइट द रेजिस्टेंस बाय अदर्स। तो पावर में क्या होता है कि कोई अपना ही एम है उसको फुलफिल करता है, दूसरा मना करे तब भी। पावर इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फुलफिल वंस ओन मोटिव डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। तो पावर के थ्रू हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ख़ुद के जो मोटिव है उसको अचीव कर सकते हैं, भले ही दूसरा कोई जो है उसको मना कर रहा है कि ऐसे मत करो। देन एबिलिटी ऑफ वन टू परस्यू वंस एंड डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर, तो उसको पावर बोलेंगे। देन अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट। अथॉरिटी जो होती है वो लेजिटिमेट होती है, मीन्स द पीपल ऑन हुम द डोमिनेशन इज एक्सरसाइज दे एक्सेप्ट योर अथॉरिटी। तो जिस पे हम डोमिनेट करें, जिसको ऑर्डर देते हैं, वो अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। पावर में वो अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन अथॉरिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, जिसमें डायरेक्ट में पॉलिटिकल पावर हो गई, इनडायरेक्ट में इकोनॉमिक्स हो जाएगी। देन मार्क्स जो कार्ल मार्क्स व्हेन ही कंसिडर इकोनॉमिक्स इज़ द एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट अथॉरिटी, कि जिसके पास में पैसा है उसके पास में दूसरे से काम करवा सकता है। वेबर बिलीव्स इकोनॉमिक्स एट बेस्ट इज़ इनडायरेक्ट अथॉरिटी। तो वेबर बोलता है इनडायरेक्ट है ये, वेयर बाय हैविंग द कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक क्लास मार्केट वन कैन लार्जली कंट्रोल द पॉलिटिक्स। अगर आपका कंट्रोल है इकोनॉमिक्स या फिर मार्केट में, तो आप पॉलिटिक्स को जो कंट्रोल कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट अथॉरिटीज़ बट सिंस आई कैन नॉट स्टडी ऑल आई हैव क्रिएटेड एन आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी। बहुत सारे हैं तो सभी को नहीं पढ़ सकते, तो आइडियल टाइप की अथॉरिटी बना दी। तो आइडियल टाइप में आ जाएगा ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक, रैशनल, लीगल में आएगा ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, देन समरी क्या होगी कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर डोमिनेशन एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में डोमिनेशन होता है, बट द फॉर्म ऑफ डोमिनेशन वेरी, पर उसका फॉर्म अलग हो सकता है। द डोमिनेशन कैन बी एक्सरसाइज आइदर इन अ लेजिटिमेट मैनर और इन इलेजिटिमेट मैनर। तो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों हो सकते हैं। देन इलेजिटिमेट डोमिनेंस इज रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो इलेजिटिमेट जो पावर के फॉर्म में होता है, लेजिटिमेट जो है इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। लेजिटिमेट में अथॉरिटी हो जाएगी। वेबर जो डिफाइंस पावर एज कैपेसिटी टू फुलफिल वंस एंड डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर्स, कि आप अपने खुद के मोटिव फुलफिल कर पा रहे हो भले ही दूसरा कुछ मना करे तब भी। इन डोमिनेशन में क्या होगा, द प्रेजेंट इन द डोमिनेशन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर, द पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेशन बट येट सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू ओवरटर्न दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डोमिनेशन। तो डोमिनेशन में क्या होता है कि लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते डोमिनेशन को, बट उनके पास में इतनी फोर्स नहीं होता है कि वो उसको हटा सकें, ओवरटर्न कर सके, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनको फोर्स किया जाता है, फोर्सफुली वो डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो जैसे कोई गुंडा है तो उसका कुछ कर नहीं सकते वो, पर वो मन से मान नहीं रहे हैं उसको। अगर कोई बोले कि हाँ उससे कोई बड़ा पावरफुल आ जाए, बोले कि तुम इसका कहना मानना चाहते हो, बोला कि नहीं मानना चाहता, तो मन से नहीं मान रहे पर वो फोर्सफुली मानना पड़ रहा है उसको। देन अथॉरिटी on the other hand is one where the people on whom the domination is exercised they accept the domination of that particular person। तो इसमें क्या है, वो जिस पे ऑर्डर दिया जाता है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है अथॉरिटी, तो वो डोमिनेशन को एक्सेप्ट करता है।
ठीक है। वेबर जो एडवोकेट्स अथॉरिटी कैन ऑल्सो बी फर्दर एक्सरसाइज इन 2 डिफरेंट वेज। तो कि अथॉरिटी को दो डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट अथॉरिटी जो है जहाँ पे कि इकोनॉमिक्स लार्जली कैन कंट्रोल द सोसाइटी। तो इनडायरेक्ट में इकोनॉमिक्स जो है कंट्रोल करती है सोसाइटी को, इनडायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग देयर इकोनॉमिक्स। डायरेक्ट अथॉरिटी जो है इज़ वन, कैसे कि उनकी जो इकोनॉमिक्स है उसको कंट्रोल करके। देन डायरेक्टली इज़ वन वेयर वन कैन एक्सरसाइज द पावर ओवर सोसाइटी बाय कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि पावर के थ्रू जो है बाय कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सिंस देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटीज, वेबर जो है क्रिएटेड एन आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्डर टू मेक अस अंडरस्टैंड द ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी प्रेजेंट इन एनी सोसाइटी। दोज आर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक, रैशनल, लीगल या फिर लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो बहुत सारी है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली समझ जाए तो वेबर ने 3 में डिवाइड कर दिया। एक तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, करिज्मेटिक हो जाएगा, रैशनल लीगल या फिर लीगल रैशनल अथॉरिटी हो जाएगी। राधा राधा।